वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के फ्लेमिंगो बुक के पोएम 5 अ रोड साइड स्टैंड के आज की आपकी इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमने आज आपके लिए इस पोएम का हिंदी ट्रांसलेशन प्रिपेयर किया है, लेकिन हमने इसमें आपके वर्ड मीनिंग्स भी साथ में आपके लिए बनाए हैं ताकि जो टिपिकल वर्ड्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए और साथ ही इसका शानदार हिंदी ट्रांसलेशन भी, ताकि आप इसकी एक्सप्लेनेशन और सभी तरह के क्वेश्चंस के आंसर्स इजीली बना पाएं। आइए स्टार्ट करते हैं अ रोड साइड स्टैंड। सबसे पहले तो इसके कवि जो कि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इसके कवि। 1874 टू 1963 इनका जीवन काल है और इन्होंने एक कविता लिखी है। आइए स्टार्ट करते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड। यहां पर ध्यान दें, लिटिल ओल्ड हाउस यानी छोटा सा पुराना मकान जो कि एक्सटेंड कर दिया गया है विद अ लिटिल न्यू शेड। यहां पर ये देखिए, मान लो एक छोटा सा मकान है, यहां पर इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड यानी वहां पर थोड़ा टीन शेड कर दी, छाया कर दी, आगे लोहे के टीन के चद्दर करके थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि एक पुराना मकान है, यहाँ पर पुराना मकान है और इसके आगे थोड़ा सा यहाँ पर टिन शेड कर दिया। यहाँ से एक रोड निकल कर जा रहा है और यहाँ पर मान लीजिए कोई भी आदमी अपनी यहाँ पर एक थड़ी लगाकर बैठा हुआ है इस जगह पर। यहाँ से रोड जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा यूँ मान लीजिए गलियारा है, घास फूस उग रही है और ये यहाँ पर क्या है, रोड साइड स्टैंड का। यहाँ पर देखिए ये तो है हाउस है, पुराना मकान है, एक ओल्ड हाउस है, लिटिल ओल्ड हाउस है। ये तो लिटिल ओल्ड हाउस है। यहाँ पर इसने क्या किया, थोड़ा टिन शेड कर लिया, यहाँ पर शेड करके, ये शेड करके छाया करके, यहाँ पर छाया करके शेड करके और ये दुकान लगा ली और यहाँ पर ये रोड जा रहा है। क्लियर हो गया? थोड़ा बढ़ा दिया उसको। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, रोड के सामने और एज यानी किनारे। ये तो रहा रोड, ये रोड जा रहा और इसके सामने यहाँ पर शॉप लगा दी उसने। और वेयर द ट्रैफिक स्पीड, अब यहाँ से ट्रैफिक बहुत तेज गति से गुजर रहा है, इस जगह से ट्रैफिक जा रहा है। यहाँ पर ये इसने कुछ अपनी चीजें रखी हुई है और इस जगह थोड़ा सा गैप है जो मैंने आपको बताया। और मान लीजिए यहां पर इसने कुछ रखा हुआ है, 2-4 आइटम। द ट्रैफिक स्पीड तेज गति से गुजरता है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, ये रोड साइड स्टैंड, ये दुकान बहुत ज्यादा पैथेटिकल यानी दयापूर्वक, प्लेड यानी निवेदन, रिक्वेस्ट करती है। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोलो ब्रेड, ये खाना फेयर उचित नहीं होगा कि अ डोलो ब्रेड यानी खैरात मांग रही है, भीख मांग रही है, बल्कि बट फॉर सम ऑफ द मनी, कुछ पैसे के लिए। द केस नगद रूप में, हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज, जो वो नगद पैसा है जो शहर में, ध्यान से समझना इस बात को, सपोर्ट करता है। हुज फ्लो जिसका बहाव यानी जिसका चलन, उस पैसे के चलन से सपोर्ट यानी हेल्प मिलती है। द फ्लावर ऑफ सिटीज, शहर की सुंदर वस्तुएं, जो फ्रॉम सिंकिंग, जो कि एक तरीके से वहां पर बर्बाद हो जाती है बिना पैसे के, क्योंकि शहर में पैसे बिना काम नहीं चलता है। एंड विदरिंग यानी मुरझा जाती है, फेंट यानी मुरझा कर मृत प्राय हो जाती है। उन चीजों को वो नगद पैसा चला रहा है। हम भी चाहते हैं थोड़ा पैसा हमें भी मिल जाए। द पुलिस ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड, और यहाँ से ट्रैफिक तेज चमचमाता हुआ ट्रैफिक माइंड अहेड यानी एक मस्तिष्क में एक ही बात ठान रखी कि यहाँ नहीं रुकना है, सीधा माइंड अहेड यानी कि एक मन बनाकर आगे जा रहा है, वहां नहीं रुक रहा है। और इफ एवर असाइड अ मोमेंट, असाइड यानी अगर कभी, असाइड इधर उधर दाएं बाएं देखता है कुछ पल के लिए। देन आउट ऑफ सोर्स, तो गुस्से में, एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद आर्टलेस पेंट, तो ये जो
आपने यहाँ पर होर्डिंग्स लगा रखी है, ये दुकान है तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, तो वो कहते हैं उनकी शिकायत है कि आपने लैंडस्केप, ये जो भू दृश्य है, जो सुंदर सीनरी है, इसको आपने मार यानी खराब कर दिया विद आर्टलेस यानी कलाहीन। आपको लिखना नहीं आ रहा, पेंट ऐसा लिख रखा है आपने, बेकार सारा खराब कर दिया इसको। ऑफ साइन डेट विद एन टर्न रॉन्ग, कि ये जो आपके यहाँ साइन लगे हुए हैं ये टेढ़े हो रहे हैं। एस टर्न रॉन्ग, ये जो एस का साइन लगा हुआ है ये टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, यानी कि जो उनको रोड पे यहाँ पर आपने देखा होगा ऐसे तीर लगे होते हैं, इधर मुड़ने का ऐसे मुड़ने का, ये टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। तो इनकी शिकायत उनसे करते हैं। और वो दुकान लगा कर बैठे हैं, ये कैसे टेढ़े हो रहे हैं, तुम क्या करते रहते हो यहाँ पर, तो उनसे और लड़ गए। जबकि वो तो दुकान लगाकर अपने सामान को, सामग्री को बेच रहे हैं। अगर कभी इधर उधर देखा तो ऐसा कहते हैं उनसे, दुकानदार से जो सड़क के किनारे बैठे हुए हैं। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज, जंगली बेर बेच रहे हैं इन वुडन क्वार्ट्स, लकड़ी के क्वार्ट्स यानी चौकोर डिब्बों में। क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, मुड़ी हुई नेक्ड गर्दन वाला सुनहरा स्क्वैश बेच रहे हैं विद सिल्वर वाट्स, जिसमें चांदी की गांठे गोलियां हैं, उन्हें बेच रहे हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और माउंटेन का सीन जिसमें ब्यूटी रेस्ट यानी सुंदरता नजर आ रही है, वो तस्वीर बेच रहे हैं। उन्हें इनसे क्या मतलब है। यू हैव द मनी, अगर तुम्हारे पास पैसा है, बट इफ यू वॉन्ट टू बी मीन, और अगर तुम मीन यानी कंजूस बनना चाहते हो, हमारे पास ये 2-4 आइटम है ये बेच रहे हैं, इन्हें नहीं लेना चाहते हो, वाई कीप योर मनी, तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास रखो। दिस क्रॉसली, ऐसा नाराजगी से कहता है, एंड गो अलोंग, और अपना रास्ता नापो यानी चले जाओ, इस रास्ते पर चले जाओ। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन, कवि कहता है कि ये सीनरी, इस दृश्य को, ये जो यहाँ पहाड़ पर्वत के दृश्य हैं, इनकी जगह पर इसने पेंट करके कुछ लिखा हुआ है, ये मेरी शिकायत नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज अनसेड, जबकि वो ट्रस्टिंग सोरो यानी जो विश्वास तोड़ने का जो सोरो गम है, जो अनसेड जो कहा नहीं गया है, उसका मुझे दुखे। हियर फार फ्रॉम द सिटी, शहर से इतना दूर, वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, हम हमारी रोड साइड स्टैंड, सड़क के किनारे दुकान लगाते हैं। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड, और हम चाहते हैं हमारे पैसे हाथ में कुछ सिटी मनी, शहर का धन हम यहाँ पर महसूस करना चाहते हैं। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, ये कोशिश करना चाहते हैं कि क्या इससे हमारी बीइंग यानी आजीविका, रहन सहन एक्सपेंड, विस्तार नहीं होगा। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स, और हमें जो बताया गया है कि क्या हम वैसा जीवन नहीं जी पाएंगे जो हमने मूविंग पिक्चर्स यानी चलचित्रों के माध्यम से, टीवी में हमें बताया था कि आपको ये चीज़ें दी जाएंगी, ये सुविधाएं दी जाएंगी, क्या जो हमसे प्रॉमिस किया था, क्या इस पैसे से हम वैसा जीवन नहीं जी सकते। डेट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, जो सत्ता में दल है इसने हमसे कहा था। इट इज इन द न्यूज, ऐसा समाचारों में है। डेट ऑल दीज पिटीफुल किन, कि ये सभी दया के पात्र, किन यानी संबंधी, यहाँ पर अर्थ है सभी लोग, आर टू बी बोट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन, इनकी सबकी प्रॉपर्टी को खरीद लिया जाएगा और इकट्ठा कर लिया जाएगा इन लोगों को। टू लिव इन विलेजेज, कि गांव में रहे। गांव कहाँ के, नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर, शहर के बड़े बड़े स्टोर और थिएटर हैं उनके पास के गांव में। वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, वहाँ उन्हें अपने बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, जबकि लालची गुड डूअर्स परोपकारी लोग, बेनिफिसेंट बीट्स ऑफ प्रे, फायदा उठाएंगे। बीट्स ऑफ प्रे, बेनिफिशिएंट यानी लाभ उठाने वाले, बीट्स ऑफ प्रे यानी कि शिकारी जानवर जो शिकार करते हैं। स्वाम ओवर, मंडराएंगे उनके ऊपर देयर लाइव्स एंड फोर्सिंग बेनिफिट्स, उन्हें दबाव में लेकर फायदा बताएंगे। डेट आर कैलकुलेटेड, और योजनाबद्ध तरीके से, कैलकुलेटेड यानी योजनाबद्ध तरीके से, टू सूद देम, उन्हें मीठी मीठी बातों से
सूद यानी बहकाएंगे, बहलाएंगे, आउट ऑफ देयर विट्स, और बुद्धि के परे वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे वो गांव के सीधे साधे लोग। एंड बाय टीचिंग देम, और उन्हें सिखाएंगे हाउ टू स्लीप, कैसे सोया जाता है। दे स्लीप ऑल डे, वो पूरे दिन सोएंगे। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, डिस्ट्रॉय एंड नष्ट कर देंगे रात में उनके सोने का एंशिएंट वे, प्राचीन तरीका। समटाइम्स आई फील आई कैन हार्डली बेयर, कभी कभी मुझे महसूस होता है मैं मुश्किल से ही बेयर यानी इस बात को टॉलरेट सहन कर पाऊं। द थॉट, ये विचार, ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, मेरी भी बचकाना इच्छा है जो बेकार है, वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मैं कभी कभी मैं महसूस करता हूँ कि उसको कैसे बर्दाश्त करता होगा ये दुकानदार, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। द सैडनेस डेट लक्स नियर द ओपन विंडो देयर, यहाँ पर एक खिड़की है, इस खिड़की में, खुली खिड़की में एक सैडनेस यानी उदासी, लक्ष्य यानी छिपी हुई है। क्या उदासी? कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। डेट वेट्स ऑल डे, जो इंतजार करती है वो उदासी। इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, एक तरीके से ओपन प्रेयर प्रार्थना करती है। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, स्क्वील यानी चीखने का, ब्रेक्स यानी किसी गाड़ी के ब्रेक लगे, चीखने का। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, किसी ठहरने की आवाज आए, ध्वनि आए, साउंड आ जाए। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स डेट पास, वो हजारों स्वार्थी कारें यानी हजारों स्वार्थी कार वाले वहां से गुजर रहे हैं। जस्ट वन टू इंक्वायर वॉट अ फार्मर्स प्राइसेज आर, उनमें से एक तो इंक्वायर करने यानी पूछने के लिए ठहर जाए इन सामग्रियों की क्या प्राइस है। एंड वन डिड स्टॉप, और एक ठहरी भी सही, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, लेकिन यहाँ पर ये गाड़ी जो आई, यहाँ पर जो घास उग रही थी उसे उखाड़ दिया और चली गई। इन यूजिंग द यार्ड टू बेक एंड टर्न राउंड, ये कार आई तो यहाँ पर इसको यूज किया और यहाँ से टर्न राउंड यानी वापस मुड़कर चली गई। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, और एक टहरी तो उसने पूछा भाई साहब ये रास्ता किधर जाता है, बाउंड यानी किधर जाता है, जाना। एंड अनदर टू आस्क, और तीसरी ने पूछा दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, क्या वो एक गैलन गैस उसे दे देंगे क्या। दे कुडंट, अरे वो गैस पेट्रोल नहीं बेचते हैं, डिस्क्रोसली नाराजगी से कहा जा रहा है। दे हैड नन, उनके पास पेट्रोल गैस कहाँ से होगा, वो तो ये सामग्री बेच रहे हैं। डिडेंट इट सी, क्या तुम्हें नजर नहीं आता। नो इन कंट्री मनी, यहाँ पर जो कंट्री मनी गांव का धन है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, और जो गांव के गेन यानी विकास का स्केल यानी जो पैमाना है। द रिक्विजिट, जो आवश्यक, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, जो स्पिरिट आत्मा आनंद की जो लिफ्ट करना है उसको बढ़ाना है, हैज नेवर बीन फाउंड, यहाँ नहीं पाया जा सकता क्योंकि इसकी कोई परवाह नहीं करता है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और यही गांव की आवाज भी कंप्लेन शिकायत करती है, हमारी किसी को भी परवाह नहीं है। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी राहत तो यही होगी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, एक स्ट्रोक झटके में इन लोगों को आउट ऑफ पेन यानी दर्द से मुक्ति कर दो, यानी इन सबको मार दो, तुम्हारा संकट समाप्त हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट डे, और अगले दिन, एज आई कम बैक इन टू द सेन, जब मैं होश में आऊँ, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, मैं इसमें से कहना चाहूँगा कि मैं किस प्रकार आप, आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, मैं इसमें से कहना चाहूँगा कि आप किस प्रकार मेरे पास आएँ। एंड ऑफर टू पुट मी, और मुझे ऑफर करें जेंटली, बड़े धीमे से, आउट ऑफ माई पेन, मुझे भी दर्द से मुक्त कर दें, यानी इन गांव वालों के साथ मुझे भी मार दें। इस प्रकार कवि बड़ी नाराजगी प्रकट कर रहा है। इस कविता के माध्यम से वो गांव के लोगों की आवाज़ को बुलंद कर रहा है, उसको उठा रहा है। इसके इस जो हमारे एक्सप्लेनेशन है स्टेंजा वाइज, हम आप लोगों के लिए 2, 3, 4 जितने भी मिलकर कॉमन बन सकते हैं उतने बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे हमने एक कॉमन एक्सप्लेनेशन इस पूरी पोएम की बनाई हुई है,
आप प्लेलिस्ट विजिट करें। फिर भी हम अधिक से अधिक क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन उसी में से बनाते हैं जो हम हर बार हर पोएम्स में से आप लोगों के लिए बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में उनके लिए आप तैयार रहें, हम जरूर प्रिपेयर करके ला रहे हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।